Hello students, welcome to our Ankan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 1. So in previous lecture student, we completed with our new chapter and our chapter name is The Anonymous Turnip. The Anonymous Turnip जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था हमने एक्सप्लेनेशन में. आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीट विथ अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. ओके, कम टू द पेज नंबर 28. यू हैव अ 4 बॉक्स. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको या तो पिक्चर ड्रॉ करनी है वेजिटेबल की, आप या तो फिर आप उसका नाम लिख सकते हो. कौन से वेजिटेबल्स के, ऐसे वेजिटेबल्स के जो वेजिटेबल आप पुल आउट करके निकालते हो ज़मीन से, वो वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज पटेटो, सेकेंड कैरोट, थर्ड इज ओनियन एंड फोर्थ इज रेडिश. जो मैंने लिखे हैं, आपके पास और ऑप्शन में भी है वेजिटेबल्स, आप लिख सकते हो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. You have your puzzle. Okay, let's go the shopping. How many vegetables can you find in the mess? Draw a circle around each word. One has been done for you. आपको ये पजल्स में वेजिटेबल्स पे ड्रॉ कर यानी सर्कल बनाना है. 6 वेजिटेबल्स के नेम्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे. वो सेम वेजिटेबल्स के नेम आपको इसमें सर्च करके उस पर सर्कल करना है. तो ये चीज़ आपकी होमवर्क है स्टूडेंट. ओके, डू बाय योर सेल्फ. कम टू द पेज नंबर 30. अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स. आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं. ग्रुप 1, ग्रुप 2. एग्जाम्पल है पुल एंड पुश जो आपके लिए करके रखा है. अब आपको दूसरे खुद से करने हैं. फर्स्ट वन है ब्लैक, सो यू हैव टू राइट वाइट. नेक्स्ट इज ट्रू, सो यू हैव टू राइट फॉल्स. देन राइट, so write over there wrong. Got it? First one is push, white, false and wrong. Now come to the next page, page number 31. Page number 31. Let's write. How do you like to eat this vegetables, raw or cooked? Say why. Now student, रॉ यानी कुक्ड, रॉ यानी कच्चा, कुक्ड यानी पका हुआ. तो आपको जो वेजिटेबल्स जैसे अच्छी लगती है आपको उस पर टिक करनी है. कैरोट, कैरोट तो हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसे कुक्ड भी खा सकते हैं, तो आपको दोनों पे टिक करना है. नेक्स्ट है टर्निप. तो टर्निप हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, वेजिटेबल है वो, हम उसे कुक्ड खा सकते हैं, तो आपको टिक करना है कुक्ड पे. नेक्स्ट है पटेटो. पटेटो हम रॉ नहीं खा सकते यानी कच्चा नहीं खा सकते, कुक्ड ही खा सकते, या तो आप बॉईल करके खा सकते हो, तो आपको कुक्ड पे टिक करना है. नेक्स्ट है ओनियन. ओनियन आप कच्चा भी खा सकते हो, कुक्ड भी खा सकते हो, तो आपको दोनों पे टिक करना है. नेक्स्ट लास्ट वन है बीन्स. तो बीन्स आप कच्चा नहीं खा सकते हो, आप उसे कुक्ड ही खा सकते हो, तो आपको लास्ट में कुक्ड पे टिक करना है. गॉट इट एवरीवन? नाउ कम टू दी सेकंड वन. Name 4 vegetables you ate last week. Write their names here. आपने लास्ट वीक जो वेजिटेबल्स खाई थी वो वेजिटेबल्स के नेम्स आपको लिखने हैं. ओके, फर्स्ट वन है टमाटो, सेकेंड कैबेज, थर्ड ब्रिंजल, फोर्थ पटेटो. ओके, फर्स्ट वन है टमाटो, सेकेंड कैबेज, थर्ड ब्रिंजल, फोर्थ पटेटो. Now come to the next exercise, page number 32. Next exercise, page number 32. Complete this column, one and many. ये जो one के नीचे जो कॉलम्स में सारे वेजिटेबल्स दिए गए हैं वो सिंगल वेजिटेबल्स हैं. आपको उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हो तो आप कैसे बोलोगे उससे, तो आपको उस तरीके से लिखना है. जैसे कैरोट है तो वो कैरोट्स हो गए, टर्निप है तो आप क्या लिखोगे, टर्निप्स, ऐसे लगा दोगे. ओनियन तो आप क्या लिखोगे, ओनियंस. पटेटो तो पटेटोस, टमेटो तो टमेटोस. ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट लुक डाउन.
वोकैबुलरी इसमें आपको क्या करना है, ओल्ड ऑड वन पे आपको सर्कल करना है। मीन्स ये क्लू में आपको वेजिटेबल दिया है फॉर एग्जांपल, तो सारे नेम वेजिटेबल्स के होंगे, सिर्फ एक नाम अलग होगा। तो जैसे फर्स्ट वन में है सनफ्लावर, बाकी सारे नेम वेजिटेबल्स में आप देख सकते हो, टर्निप, पोटैटो, टमाटो, कैरट, ब्रिंजल। इसमें अलग नेम कौन सा है, सनफ्लावर, तो आपको सनफ्लावर पे सर्कल करना है। नेक्स्ट है काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। क्लू में है एनिमल्स, तो ये सारे नेम एनिमल्स के थे, सिर्फ एक ही नाम डिफरेंट था, वो था मेलन, तो आपको मेलन पे सर्कल करना है। नेक्स्ट थर्ड वन है बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। क्लू में है ट्रीज, तो ये सारे नेम ट्रीज के थे, एक ही नेम अलग था एनिमल्स का जो इसमें दिया है स्नेक, तो आपको स्नेक पे सर्कल करना है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। क्लू में है फ्लावर्स। नाउ स्टूडेंट्स ये सारे नेम फ्लावर्स के हैं, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल में आता है, इसलिए आपको कॉलीफ्लावर पे सर्कल करना है। फिफ्थ वन पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। क्लू में है बर्ड्स, तो ये सारे तो बर्ड्स के नेम हैं। लिजर्ड, लिजर्ड है वो इंसेक्ट्स में आते हैं, और वो क्या है चिपकली, लिजर्ड को हम क्या कहेंगे चिपकली, तो आपको उस पर सर्कल करना है। गॉट इट, क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू दी वर्कबुक एक्सरसाइज। वर्कबुक एक्सरसाइज पेज नंबर 25। वर्कबुक एक्सरसाइज पेज नंबर 25. You have some question answers over here. First one is what did the old man plant? Old man ने क्या प्लांट किया था? Answer, the old man planted some turnip seeds. जो टर्निप्स के सीड्स थे वो उन्होंने प्लांट किए थे। नेक्स्ट है why was it difficult for the old man to pull up the turnip? ओल्ड मैन को क्यों डिफिकल्टी हो रही थी टर्निप को पुल अप करने के लिए? आंसर, इट वॉज अ डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज एनॉर्मियस। एनॉर्मियस यानी बहुत बड़ा था, इसलिए उसे बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट है हु हेल्प हिम टू पुल अप द एनॉर्मियस टर्निप? किसने हेल्प की टर्निप को निकालने के लिए? तो आंसर, an old woman, a boy and a girl helped him to pull up the enormous turnip. Next, fourth one, who ate the enormous turnip? किसने खाया था enormous turnip को? Answer, the old man, the old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. ये चारों ने मिलकर enormous turnip को खाया था। Okay? Now come to the MCQ part, exercise number 2. Write the correct option A, B, C or D in the box. First one is who planted the turnip seed? Turnip seed किसने प्लांट किया था? तो आंसर है ओल्ड मैन, तो आपको C पे टिक करना है, बॉक्स में लिखना है आपको C. सेकेंड है what did the old man plant? क्या प्लांट किया था? तो आंसर है टर्निप सीड। क्या प्लांट किया था? टर्निप सीड, तो आपको ए पे टिक करना है, बॉक्स में लिखना है ए। थर्ड वन द टर्निप वॉज, आंसर है डी एनॉर्मियस, डी पे टिक करना है, बॉक्स में लिखना है डी। फोर्थ वन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड? अंडर द ग्राउंड कौन सा वेजिटेबल ग्रो करता है? तो वो है पोटैटो, तो बी पे टिक करना है, बॉक्स में लिखना है बी। ओके, now come to the third one, rhyming words. First one is put, so you have to write pull and pushed. Second is hoot, so you have to write root and shoot. Third one cut, so you have to write bud and nut. Fourth gold, so you have to write hold and sold. Fifth one is bank, you have to write thank and tank. Clear? Okay. Now students question answers आपको notebook में लिखने हैं, so write over there NB and HW. Now come to the next page number 26. Exercise number 4, name the vegetables. आपको ये vegetables खुद से recognize करने हैं और उनके नाम
लिखने हैं। ब्रैकेट में आंसर्स आपको दिए गए हैं। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नोटबुक पार्ट। टेक आउट योर नोटबुक, टेक अ फ्रेश पेज, put over the chapter name the anonymous turnip, write down hard words and put number 1. Write it down. First one, enormous, enormous, enormous. Second one, turnip, turnip, turnip. Third one, old man, oldman, old man. Fourth one, old woman. Fourth one, old woman. Fifth, pulled, pulled, pulled. Sixth, seeds, seeds, seeds. Seventh one is grew, grew, grew. ओके, इनॉर्मियस यानी बहुत बड़ा, टर्निप एक वेजिटेबल का नाम है, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा इंसान, ओल्ड वुमेन यानी एक ओल्ड लेडी, देन पुल्ड, पुल्ड यानी खींचना, सीड्स जो जिसे हम हिंदी में बीज कहते हैं, ग्रू यानी उगाना। ओके ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वन इज मीनिंग्स। राइट ओवर देयर, टेक अ न्यू पेज एंड राइट ओवर देयर मीनिंग्स। नंबर 1 इज एनॉर्मियस। एनॉर्मियस के सामने आपको लिखना है वेरी लार्ज इन साइज। एनॉर्मियस के सामने आपको लिखना है वेरी लार्ज इन साइज। सेकेंड वन इज पुल्ड, pulled, पुल्ड। पुल्ड के सामने आपको लिखना है मूव इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, moved in a specified direction. Spelling of specified is specified, specified, direction, direction, direction. Okay, got it everyone? Now student, meanings के बाद यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। आंसर दी फॉलोइंग, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। ओके, आंसर द फॉलोइंग, आपको नीचे जगह प्लेस होगी ही, तो आप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, जो यहाँ पे पेज नंबर 25 पे है, ये 4 क्वेश्चन आंसर्स आप नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको वर्कबुक नोटबुक में आपको हार्ड वर्ड्स, मीनिंग्स और ये क्वेश्चन आंसर्स, ये 3 चीज़ आपके नोटबुक में होनी ही चाहिए। ओके, और कोई एक्स्ट्रा आपको वर्क नहीं करना है नोटबुक में, दैट इज इनफ फॉर यू। खाली मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। और आपको वर्कबुक में पेज नंबर 26 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो आपको वेजिटेबल्स के नेम्स है वो आपको खुद से रिकग्नाइज करके लिखने हैं, और ये क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज एंड राइमिंग वर्ड्स, ये तीनों मैंने आपको करवा दिए आज। गॉट इट एवरीवन? सेम वे पेज नंबर 27 जो हमने टेक्स्ट बुक में की थी वही है, सेम 4 बॉक्स है। आपको पोटैटो, कैरेट, ओनियन एंड रेडिश नाम लिख देना है, पिक्चर भी ड्रॉ कर देनी है। गॉट इट एवरीवन स्टूडेंट? व्हाट आई एम सेइंग, आपको इतना वर्क आपके बुक में कंप्लीट होना ही चाहिए। टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 32 तक आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। मैंने इंग्लिश 1 की टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट करवा दी है। पजल जो है वो आपका होमवर्क है, आपको घर पे करना है। वो फिर क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी आपके होमवर्क है, आपको घर पे कंप्लीट करने हैं, नोटबुक एंड वर्कबुक दोनों में। गॉट इट एवरीवन? और ये जो वेजिटेबल्स नेम है वो भी आपको कंप्लीट, तो टोटल 3 वर्क जो है वो आपका घर पे आपको खुद से करना है। गॉट इट स्टूडेंट? ओके, और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स, देन 7th वन ऑपोजिट, देन रूलर फॉर्म एंड 9th वन ऑड एंड आउट। ओके, ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने के बाद यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे, सी सॉन्ग। ओके, क्लियर स्टूडेंट? व्हाट आई एम सेइंग, ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद तुरंत न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सो बेटर है आप आपका वर्क कंप्लीट कर दो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका देखूंगी वर्क, जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मैं आपका वर्क चेक करने के लिए बोलूँगी कि मुझे आपका वर्क दिखाओ।
और आपके क्वेश्चन आंसर्स और मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स, ये चीज़ तो आपके नोटबुक पे कंप्लीट होनी ही चाहिए। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।